देखिए जी, एक दो सवाल जो है हिंदी मीडियम से आप लोगों ने पूछा है, पहले इसका थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। आयुष कुमार देखो क्वेश्चन नंबर जो आप पूछ रहे हैं 4 ना 4। देखो कह रहा बिंदु -2 और -3, 2 और -3 ये एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट कह रहा 5 और 6 है को मिलाने वाली रेखा x अक्ष को किस अनुपात में बांटती है वो बताइए। तो कह रहा है कि ये दो बिंदु है, दोनों को पहले मिलाओ जी। तो दो बिंदु कहाँ पर, 2 और -3, तो 2 कहाँ पर होगा, 1 2, -3 कहाँ होगा जी, 1 2 और 3। एक्चुअल में अगर देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 है सर, -3 है। अगला पॉइंट कहाँ पर बोलो, 5 6, तो 5 6 कहाँ पर होगा बोलिए, 5 6 1 2 3 4 5 होगा सर यहाँ पर, 5 अच्छे ऊपर जाओ, 1 2 3 4 5 6 सर यहाँ पर होगा। अब बताइए ये पॉइंट यहाँ पर है 5 6 और वहाँ पर है, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं तो एक्सिस को कट करेगा ना। कल एकदम यही सवाल बता रहे थे, एकदम यही सवाल इंग्लिश मीडियम में था। कह रहा बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा। तो ये वाला पॉइंट जो भी होगा x का कुछ ना कुछ मान होगा, y का मान क्या होगा, 0 होगा। किस रेशियो में बांट रहा आपसे पूछ रहा है, तो बता दो ये m/n में बांट रहा है। सेक्शन फार्मूला लगा दो, काम खत्म। कल जैसे बनाए थे। कितने लोग बना देंगे इसको, बोलो जी। सादिया बनेगा, मारिया बनेगा, ना बनेगा, क्या करेंगे, p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बोलो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो जैसे p का कोऑर्डिनेट m इंटू ये 6 है, m इंटू 5, m इंटू 5 सीधा लिख दिया, 5m और n इंटू 2 यानी कि 2n डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे बोलो, m प्लस n। आगे बढ़िए, m इंटू 6 यानी कि कितना होगा बताओ, 6m। और इधर से गुना कीजिए उल्टा, माइनस में कितना हो जाएगा बताओ, 3n डिवाइडेड बाय m प्लस। ये किसका पॉइंट निकला बोलिए, ये पॉइंट निकला इस p का। अब p का ही पॉइंट आपको सवाल में दिया गया, x एक्सिस को कट कर रहा है। तो बोलो एक तो x का मान हो गया x, तो x ही है। अब y का मान कितना है बोलो, 0। तो पहले तो रेशियो निकालना है। तो ये x है और ये क्या है भाई, ये भी p पॉइंट है और ये भी p पॉइंट है, तो बराबर ना हो जाएगा, बोथ आर सेम। तो आप बोलेंगे सर तब तो देन तब ऐसा कुछ हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर, यानी कि 6m माइनस में 3n डिवाइडेड बाय m प्लस n बराबर किसके हो जाएगा बोलो, 0 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6m बराबर 6m माइनस में 3n बराबर 0। तो बोलो 6m बराबर हो गया 3n। नंबर को इधर लाइए, नंबर को उधर करो तो m/n, तो 6 नीचे चला जाएगा, 3/6। तो m/n बराबर काट दीजिए तो 1/2 हो जाएगा। निकल गया ये रेशियो। अब हमको अगर पॉइंट पूछा है तो पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। पॉइंट का मतलब क्या, x निकालना है और 0 तो है ही पहले से। x बराबर कितना होगा बोलो, तो x बराबर सर ये वाला होगा, ये x बराबर है 5m प्लस में 2n। और रेशियो में है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, m के जगह पर 1, n के जगह पर 2, ऐसे भी रख सकते हैं डायरेक्ट। तो बोलो कितना होगा, 5 इंटू m, m का मतलब 1 और प्लस में 2 इंटू n, n का मतलब 2, बस। और नीचे m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। रेशियो में है तो चलेगा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। बोलो x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल के आ गया सर 5 प्लस में 4 और नीचे 3, तो ऊपर हो गया 9/3, कट के कितना आ गया जी, 3 आ गया। तो पॉइंट P क्या हो जाएगा हमारा, तो पॉइंट P हो जाएगा x0 का मतलब 3 0 हो गया आंसर। बात समझ में आई जी आयुष। कल ऐसा सवाल एकदम जस्ट बताए थे, इसलिए इसको शॉर्टकट हम लिख दिए। तुम बनाई थी सवाल को, मारिया बनाई हो, तुम्हारी ही किताब से ये सवाल। लिखिए क्वेश्चन नंबर है ये 4, जल्दी से लिखो, फिर तुम्हारा सवाल बता रहे हैं। इसको लिखो, न बनाई हो तो इसको लिखा जाए, यहाँ से शुरू कीजिएगा। एक पहले फिगर बनाइएगा और यहाँ से शुरू है, इसलिए P पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर, जो लोग ने बनाया इसको लिखिए जल्दी से, 3 नंबर 4। उसके बाद दिखाते हैं एक तो अच्छा इसी सवाल पर रिलेटेड और भी सवाल है अभी, ठीक है, जो अभी जस्ट अभी डिस्कस करेंगे। 6 नंबर 7 नंबर और ये निकल जाएगा तो 8 नंबर में ये पॉइंट लिख दीजिएगा फट से। लिखो आइएगा, बाकी हिंदी में तो लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले बच्चा पढ़ सकते हैं इसको, हिंदी में तो आपको आ ही रहा पढ़ने। देखो कह रहा मूल बिंदु का मतलब होता है ऑरिजिन। मूल बिंदु से उस बिंदु यानी उस पॉइंट का आपको निकालना है डिस्टेंस, दूरी निकालिए। बोल भी रहा आपको, जो पॉइंट हमारे पास पहला ये है, दूसरा पॉइंट ये है, पॉइंट्स से बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से, मतलब वो लाइन सेगमेंट जो इन दोनों को मिलाने के बाद बन रहा है, उसको 4:3 के अनुपात में विभाजित करता है। माने इंटरनली अंतर विभक्त करने का मतलब वही हुआ, इंटरनली डिवीज़न हो रहा है। तो सुनिए, आपसे कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास ये है, हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है।
चलो ठीक ही है। हाँ, इस पर पॉइंट सबसे पहले प्लॉट कीजिए 5 - 4, बोलो तो कहाँ पर होगा जी? 5 - 4, x का मान 5, 1 2 3 4 5, y का मान -4, बोलो 1 2 3 4। क्या ये पॉइंट यहाँ पर दिखेगा? कितने लोगों को दिख गया कि हाँ सर ये पॉइंट होगा यहाँ पर 5 और -4। चलो 3 और -2, बोलो तो 3 कहाँ पर होगा? 3 पॉजिटिव और -2, इत्तेफाक से ये पॉइंट नीचे ही है जी। हाँ, फोर्थे में है, दोनों ही फोर्थ में है, दोनों ही फोर्थ में है। 3 और 3 का मतलब यहाँ पर 3 और -2। अच्छा, कुछ यहाँ पर बैठा हुआ है जी। तो ये फिगर तो थोड़ा सा अजीब तरह का बना दिया है ये। फ़िलहाल के लिए जो पॉइंट्स दिया गया, पॉइंट हम ठीक लिखे ना जी। 1 मिनट। 6 नंबर में 5 - 4 है, 5 - 4 है और 3 - 2 है। अब देखो ये पॉइंट को ऑरिजिन से मिलाएंगे तो कट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। 5 - 4 और 3 - 2, 3 - 2, x का मान 3 और y का मान -2 यहाँ पर है। अब ये दोनों लाइन को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। अब इसको कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट निकालिए जो कि ऑरिजिन से मिलाने वाली रेखा से, ऑरिजिन को ऐसे करके इसमें मिला रहे हैं ऐसे करके, तो इसको रेशियो में कितना 3:4 में डिवाइड करता हो, 4:3 में, 4:3 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे फिगर दिखाना चैलेंजिंग है, ठीक है, 4:3 में। और अंतर विगत मतलब इंटरनली डिवीज़न हो रहा है जी, इंटरनली डिवीज़न हो रहा है ऑरिजिन से। फिर से पढ़ते हैं, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालिए जो 5, तब इसको रफ फिगर ऐसे बनाना होगा। एक्चुअल में इसको बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि देखो लाइन तो सीधा ही ना होगा, ऐसे करके यहाँ पर। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट एकदम यहाँ पर आ गया, ये बीच में एक पॉइंट आपसे कह रहा है वो P पॉइंट निकालिए जो इस दोनों पॉइंट को A और B इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कर रहा है? 4:3 में डिवाइड कर रहा है। ऐसे भी बना सकते हैं। चलो, कह रहा है मूल बिंदु से, देखिए फिर से पढ़ते हैं, कह रहा मूल बिंदु से वो बिंदु का दूरी ज्ञात कीजिए, बिंदु P का, जो AB को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 4:3 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो वही वाला डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके आपको P का डिस्टेंस निकालना है। तो P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब ना, पहले P का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले P पॉइंट निकालिए। P पॉइंट कैसे निकालेंगे बोलो? ये है M और ये है N, और यही हमारा x1 है और ये y1 है, ये x2 और y2 हो जाएगा। इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा बनाते, देखने में थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा ही हो गया हमारे पास। चलिए पॉइंट P निकालिए। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स। इसको थोड़ा सा जूम कर दें, देखो जी, इसको जूम करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये है A, ये है B, इसी को बड़ा कर रहे हैं खाली, बीच में आ गया है P, यहाँ पर है हमारे पास 3 - 2 ताकि देखने में आपको अच्छा लगे, और ये आ गया हमारा 5 और -4, ठीक है। ये हमने 4 किया है, ये हमने 3 किया है, यही बन जाता है M और यही बन जाता है N। यही वाले को हमने ऐसे कर खींच के थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो P का कोऑर्डिनेट निकालना, P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बोलिए? गिवन पॉइंट्स पहले लिखते हैं। A बराबर दिया गया आपको 3 एंड -3, एंड B बराबर कितना दिया जी? 5 और -4। तो चलिए, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ P विच डिवाइड्स, P निकालना हमको, विच डिवाइड्स जो कि डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द AB इन 4:3, इसमें डिवाइड कर रहा। तो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलिए? mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m + n। अच्छा, सवाल हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में समझ में आ रहा है लिखने? जो लिखेंगे P का निर्देशांक जो AB लाइन को 4:3 में 4 अनुपात में विभाजित कर रहा है, my2 और ny1 are डिवाइडेड बाय m + n। बैठाओ मान जी, बोलो मारिया। m का मान कितना? m का मान 4, n का मान कितना? m गुना x2, बोलो 5 गुना 4 या 4 गुना 5, बोलिए तो फटाफट। अगला नंबर बताओ, बोलो अगला मारिया, बोलो। 3 को किससे गुना करेंगे? हाँ, 3x वाला पहले x से गुना करते हैं, पहले इसको भी इसके x से और इसको उल्टा इसके x से, बस उल्टा गुना होता है, हमेशा याद रखिएगा। नीचे कितना लिखेंगे बोलो? 4 + 3, 4 + 3। चलो आगे बोलो, यहाँ बोलो मारिया, ये बताओ। 4 × -4, वेरी गुड, प्लस 3 × -2 हो जाएगा, वेरी गुड।
बहुत अच्छा। नीचे कितना लिख देंगे 4 + 3, बस ये पॉइंट हमारा निकल गया पी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा खट से। बोलो जी, ये हो गया 20 और प्लस में 9 और नीचे कितना हो गया 7। यहाँ बताइए -16 -6 नीचे कितना हो जाएगा 7। पी पॉइंट कितना निकल के आ गया बोलिए 29 बाय 7 और यहाँ कितना हो जाएगा जी 16 और 6 कितना होगा 22 अपॉन ये आ गया वो पॉइंट। सुनो, ये आ गया वो पॉइंट जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये आ गया है 29/7 और -22/7। अब सुनो, इस पॉइंट का निकालना है ऑरिजिन से दूरी, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ है, इसका ऑरिजिन से दूरी निकालना है, तो 2 पॉइंट ना हो गया। ऑरिजिन होता है 0 0, ऑरिजिन का मतलब क्या बोलो 0 0। अब वो पॉइंट कौन सा है हमारा, ये वाला है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी का मतलब 29/7 और -22/7 फ्रॉम, कहाँ से बोलो, फ्रॉम ऑरिजिन। बोलिए जी, ऑरिजिन से दूरी, तो कितना होगा बोलिए, ये हमारा हो जाएगा OP √x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। बोलिए x2 का मान, इसी को मान लो 2, इधर वाले को मान लो 1, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर है, तो ये हमारा हो गया ये वाला पॉइंट x2 - x1 y2। अब इन दोनों को भूल जाइए, दोनों का कोई काम नहीं है, ये पॉइंट निकल गया, खेल खत्म। ये दोनों पॉइंट दिया था इसका मान निकालने के लिए, जैसे ये पॉइंट निकल गया ऑरिजिन से दूरी निकालना है, तो ऑरिजिन से दूरी कितना हो जाएगा ये x2 - x1, तो x2 का मतलब ये 29 - 29/7 x1 का मतलब 0 0 0 है ये पॉइंट। ऐसे भी दिखा सकते हो, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से निकालना। देखो फिगर बनाया क्या आप लोगों ने, फिगर अभी बना लिए हैं क्या, ये वाला जो मैंने फिगर बनाया है, अच्छा कुछ लोग बना चुके हैं, और ये भी फिगर बना सकते थे आप। एक्चुअल में ऐसा फिगर है, एक्चुअल में ऐसा समझने के लिए वैसा है ना, समझने के लिए वैसा है कि एक पॉइंट है P जो इन दोनों लाइन को 4:3 में डिवाइड कर रहा है, इसका ऑरिजिन से दूरी पूछ रहा है आपसे, है ना, ये समझने के लिए। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो जाएगा तो 4th क्वाड्रेंट में। समझने के लिए आप उस फिगर को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो जी, बोल दीजिए ये कितना हो गया, उसके बाद होगा -22/7 -0 का स्क्वायर। चलिए बोलो जी 29 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा स्क्वायर छूट गया यहाँ पर, 29/7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ तो माइनस जो घटेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, -22/7 का स्क्वायर तो प्लस से हो जाएगा 22/7। कोई बताएंगे 29 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो तो 29 का स्क्वायर याद है जी सादिया, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, गुना करो 29 × 29 7 × 49। देखो तो क्या मैंने सही लिखा है, 22 का होता है 484, 22 का स्क्वायर कीजिए ज़रा सा आप लोग, 29 को 29 से गुना कीजिए, 22 को 22 से गुना कीजिए, और दोनों का एलसीएम आ जाएगा 49, ऊपर आ गया 841 और प्लस में 484। बोलो जी 841 + 484 कितना होगा, आया 841 आया, 29 × 29 किए हैं कोई आदमी, आ गया 800 होना चाहिए जी। देखो तो कितना आ रहा है तुम्हारा, 18 है, 4 2 हाँ आ रहा है, 5 2 7 और 1 8, हाँ लिखो 841। चलो इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 5 8 3 8 4 12, 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 8 और 4 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 13, 1325 आ रहा है, और नीचे आ रहा है 49। 49 से तो बाहर 7 निकल जाएगा, ऊपर से बताओ जी 1325 का वर्गमूल कितना होता है, कोई बताइएगा। 1325 का वर्गमूल ऐसे ऐसे निकालते हैं, याद कीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 3 से नहीं 3 से जाएगा, 3 3 9, बोलो 9 4 13, और यहाँ आ गया 25, ये आ गया हमारे पास 4 3 3 6, कितना बार में जाएगा जी 5 से, 5 5 25, अब 5 6 30, 6 से जाएगा ना, 6 6 36, 7 से जाएगा क्या 7, आंसर चेक करो तो इतना ही लिखा है क्या, √√√1325, चेक करो जी इसका आंसर, इतना ही छोड़ दो। देखो जिसके पास किताब है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 में कह रहा है 1/2 1129, ओहो गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, 484, ठीक तो लिखे हैं, जोड़ने के बाद कितना 8 4 12 आ रहा है, 1129 / 7 लिख रहा है यहाँ पर, वहाँ तो आ रहा है मेरे पास 1325 / 7,
बाईस का 4 से है ना जी, 22 का कितना होता है स्क्वायर? हाँ है ना, 22 का तो ठीक ही है 484, 21 का होता है 400, 21 का होता है 441, 484 एकदम सही है। और 29 का स्क्वायर, 29 कहाँ से आया था ज़रा सा यहाँ पर चेक कर लो, 16 में से 6 घट रहा है, 16 में से 6 घट रहा है तो 22 तो आ रहा है, 16 4 20, 22 आ ही रहा है, 22/7 एकदम सही चल रहा है जी। यहाँ पर लिख रहा है 21 1129 कहाँ पर जी? यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो प्लस से ना हो जाएगा, बाहर जो स्क्वायर है 0 घट गया तो बच गया -22/7, स्क्वायर करेंगे तो प्लस से हो जाएगा। सर हाँ 16 और 6 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। गड़बड़ हो गया क्या? 16 4 20, हाँ और बोलो, अभी तक तो ठीक है लग रहा है हमको, कहीं पर तो गड़बड़ लग नहीं रहा है जी। उल्टा रेशियो भी कर सकता है बोलो, अब ये अगर 4 इधर कर देगा 3 इधर कर देगा तो पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, पॉइंट बदल जाएगा, लोकेशन चेंज कर जाएगा, लोकेशन से डिस्टेंस बदल जाएगा। अच्छा इसके हिसाब से क्या है, रुकिए, इसके हिसाब से हम लोग का डिस्टेंस ज़्यादा आ गया, डिस्टेंस ज़्यादा आने का मतलब हम लोग जो इधर 4 लिए हैं इधर 3 लिए हैं, ठीक है, इसका मतलब उसका डिस्टेंस कम आ रहा, वो इधर 3 ले लिया होगा, इधर लिख दिया होगा 4, इधर लिख दिया होगा 3, समझें, ऐसा हो सकता है। रेशियो कुछ फिक्स नहीं किया तो हो सकता है ये 4:3 या 3:4 भी हो सकता है, 4 इधर 3 इधर ऐसे कर देगा तो यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा इधर, पॉइंट जब इधर आ जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा, कम होने का मतलब 1100 समथिंग ठीक लिखा है फिर इसके हिसाब से। चलो 1129 अपने हिसाब से सही है, जब हमने माना है इसको 4 इधर 4 और इधर 3, देखो इधर 4 इधर 3, इसके हिसाब से ये पॉइंट सही है, लिखिए इसको, लिखिए तो 1129 ये दे रहा है, कुछ हिंट भी नहीं किया कि कैसे किया। चलो काम सब किया हुआ ठीक है, कहीं पर भी ऐसा गलती नहीं है कि हम लोग इसको दिमाग लगाएं ज़्यादा। क्या जी वही आ रहा है, अपने से बनाए गुजारे इसको, अच्छा लिखो इसको, लिख लो, काम सब कुछ किया हुआ ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं। बना देंगे अगर हम थोड़ा सा हिंट कर दें आपको तो, रुकिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बिंदु हमारे पास P है -6 और 10 है एंड Q है जिसके बारे में लिखा है 3 और -8 है। इधर सुनो, इधर देखो, को मिलाने वाली रेखाखंड को, देखो बिंदु P एवं Q को मिलाने वाली रेखाखंड को -4 और 6 किस अनुपात में बांटता है, पूछ रहा आपसे, ये जो -4 और 6 है वो किस अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा है, यही निकालना आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बीच में कहीं पर बैठा होगा, ये पॉइंट बीच में होगा, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, P हमारे पास हो गया -6 और 10, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट कहाँ हो गया बोलो, Q का मतलब 3 और -8। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट बैठ गया है, कौन सा, यहाँ पर बैठ गया एक पॉइंट, मान लीजिए P Q तो ए मान लो, ये हो गया -4 और 6, पूछ रहा है ये जो पॉइंट है -4 और 6 इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मान लेंगे इसको ये किस रेशियो में, m/n में डिवाइड कर रहा है। चलो निकालो, ट्राई करो तो, A का कोऑर्डिनेट निकालिए, A का कोऑर्डिनेट जल्दी से mx2, अभी इसको भूल जाओ, अभी निकालो पहले A का मान, mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m+n, चलो my2 अब प्लस में ny1 डिवाइडेड बाय m+n, चलो इसको बैठा के जल्दी से मान निकालो तो जी, मारिया m गुना 3 n गुना इतना, चलिए गुना कीजिए फटाफट, निकलेगा, रेशियो निकालो तो निकल जाएगा, ट्राई कीजिए ज़रा सा निकालिएगा तो, 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको। देखिए अगर हम आपसे ये कहेंगे m का मान, तो m का मान फटाफट बैठाइए, m लिख दें डायरेक्ट, 3m और यहाँ पर कितना होगा बोलो, 6n डिवाइडेड बाय m+n। अगला बताइए, m का मतलब माइनस में 8m और प्लस में कितना होगा बताइए, प्लस में यहाँ से ये गुना होगा 10n और नीचे कितना हो जाएगा बताओ, m+n हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये तो मान निकल चुका है। अब ये पॉइंट और ये दोनों तो एक ही पॉइंट है, तो किसी एक को बराबर करके m और रेशियो निकाल लो, इसको इसके बराबर कर दो, किए थे बराबर, बोलो जी, बराबर करने के बाद क्या आया तुम्हारा, कितना आया, यहाँ के बाद ना किए बराबर,
देखो ये पॉइंट क्या कौन सा है, ये भी ए ही का पॉइंट है, हमने निकाला है एम और एन के हेल्प से, और ये ए पहले से भी दिया गया आपको। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसका जो एब्सिसा है एक्स वाले के बराबर होगा, वाई वाले के बराबर, किसी भी एक को बराबर कर दो और निकाल दो। सो हम लोग कह सकते हैं सर ये जो 3m माइनस में 6n है और डिवाइडेड बाय m प्लस n है वो किसके बराबर होगा, वो सर इसके बराबर होगा -4 के पहला नंबर पहला के बराबर, और क्या। तो हम बोलेंगे सर 3m माइनस में 6n क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -4m प्लस में n गुना करो इसको, 3m माइनस में 6n माइनस में 4m माइनस में 4n, इसको इधर बुला लीजिए, 3m प्लस में 4m, यहाँ हो गया माइनस में 4n प्लस में 6n, तो कितना हो गया बोलो जी, 4 3 7m, और ये घट के कितना आ रहा है 2n। यस, यानी कि कुछ लोग सही निकाले, m/n, ये हो गया 2/7, 2/7 आया जी, हो गया काम ख़त्म। आंसर समझ में आया मारिया, दोबारा फिर बनाना है इसको, पॉइंट दिया गया है, रेशियो पूछ रहा है आपसे, जो बीच वाला पॉइंट है वो आपको सवाल में मेंशन किया हुआ है, जो लोग नहीं बना पाए जल्दी से लिखे, तो जो लोग नहीं बना बताते हैं। देखो जिसका कहना है, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत दिन से यही टॉपिक चल रहा है, सुनो, हम ये चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखो 20 में क्या कह रहा है, 20 में कह रहा है कि दिखाइए कि ये जो पॉइंट्स है ए बी सी, 3 पॉइंट्स हमारे पास, ए है, मान लो यहाँ पर बी है, मान लो यहाँ पर क्या है सी है, इन तीनों को पॉइंट को मिलाएंगे क्या एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना जी, एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब बताओ ये तीनों पॉइंट को मिलाने के बाद, एक पॉइंट है 3 0, देखिएगा ज़रा ध्यान से, दूसरा पॉइंट है 6 4, और तीसरा पॉइंट कितना है -1 और 3, यही सवाल था, याद आ रहा है, यही सवाल था कि दूसरा था, यही है। तो सुनो, हमारे पास ये कह रहा है साबित कीजिए कि ये जो ट्रायंगल है ना वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समद्विबाहु भी होगा, मतलब 2 साइड आपस में बराबर भी होगा, और एक एंगल कितना होगा इसका बोलो 90 डिग्री। तो याद कीजिए आइसोसेलेस होने के लिए 2 साइड बराबर होना चाहिए। तो सर कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तीनों साइड निकालेंगे। साइड कैसे निकालते हैं बोलो, डिस्टेंस फार्मूला लगा के क्या ए बी निकाल सकते हैं, बोलो जी सादिया, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर करके ना निकाल लोगी, ए भी निकल गया। चलो उसके बाद निकाल लोगे BC निकल गया, उसके बाद क्या निकालोगी AC, तीनों साइड निकाल लोगे। तीनों साइड निकालने के बाद चेक कीजिएगा क्या 2 साइड बराबर आया, अगर 2 साइड बराबर आ गया तो बोलेंगे ये क्या है बोलो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब सुनिएगा, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल होने के लिए क्या है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो आप लोग पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ज़रूरी है कि जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो सुनो, इस 3 में से जो सबसे बड़ा आपको दिखेगा साइड उसका स्क्वायर कीजिएगा, अब बचा हुआ 2 साइड का स्क्वायर करके जोड़िएगा, अगर बराबर आ गया तो बोलेंगे एक राइट एंगल भी है। ट्राई कीजिएगा, आप लोग बना के आइएगा ना, घर से इसको बना के आइएगा, ठीक है। लिखिए सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। चलिए हेडिंग डालिए, तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। लिखा जाए, जल्दी से लिखिए, तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्या कोई दिक्कत हो रही है, मच्छर काट रहा है सही में, जबकि मच्छर अब कम होना चाहिए धीरे धीरे। तो पर्दा लगा हुआ है तो मच्छर तो अंदर आ नहीं रहा है, जो मच्छर अंदर आया हुआ वही सब काट रहा है, हाँ? अच्छा, कल से जो है ना एक बेंच छोड़ के आप लोग बैठिएगा, ठीक है, थोड़ा पीछे बैठिए, उस तरफ हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर रहा होगा, और इधर बैठिएगा, ज़्यादा उधर सट के नहीं बैठना, ठीक है। कल से इधर घटक भी सकते हैं। चलो फारूक इसको तो इधर फटाफट, और तो पूरा इस तरफ जल्दी उसको, हाँ मतलब कि कैसे फटाफट, हाँ चलो, चलिए हाथ पर हिलाते रहिए तो नहीं काटेगा मच्छर, ठीक है। हाँ, कॉइल जलाएंगे तो फिर बहुत सारे लोगों को एलर्जी होता है, हमको भी एलर्जी है उससे, कॉइल जलाएंगे ना खांसी वगैरह होने लगता है, और सेहत के लिए भी बेहतर नहीं है, तो इसीलिए उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। सुनो, आपसे कह रहा है सेंट्रॉइड, तो देखिए द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन
इज कॉल्ड, मेडियंस लिख दी, मेडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। इसको समझिएगा, सेंट्रॉइड क्या होता है। देखो मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये क्या है मान लीजिए सी है। इसके मीडियंस को मिला, मीडियंस का मतलब होता है माध्यिकाएं। माध्यिकाएं कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने का एकदम सीधा सा फॉर्मूला है। देखो जी माध्यिका कैसे निकलता है। माध्यिका के लिए क्या करते हैं, किसी भी वर्टेक्स को जस्ट उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं, मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट कहाँ है इसका, देखो BC का मध्य बिंदु बीचों बीच में पकड़ लीजिए, तो बीचों बीच यहाँ होगा। अंदाज से हम लिख रहे हैं अभी कि ये बीच में होगा, एक्चुअल में आपको बीच से मिलाना है। ए को मिला दो तो ये हुआ पहला मीडियन। तो बताओ तो ऐसा ऐसा क्या मीडियन होगा, तो सर बोलिएगा बी से किसको मिलाना होगा, AC का मध्य बिंदु, ये मान लीजिए यहाँ पर, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मिला दिया। और C को मिलाएंगे उसके सामने वाला साइड, मतलब कौन सा साइड बताओ, AB का मध्य बिंदु। जब मिलाइएगा ना आप तो तीनों एक ही पॉइंट पर कटेगा, PQR लिख देते हैं। ये जो है ना हमारा, इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड। मतलब किसी ट्रायंगल का माध्यिका जहां पर कट करता है, मीडियंस जहां पर कट करता है, उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। और जो मीडियंस होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, ईच अदर इन द रेशियो, ये फिक्स है, ये थ्योरम भी है, शायद क्लास 9th में आप पढ़ेंगे 2:1 में। मीडियंस जो होता है ना वो हमेशा एक दूसरे को 2:1 में मिलेगा। ये 2 यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, इधर बन जाएगा 2, बड़ा वाला 2, छोटा वाला 1। जब भी कटेगा दो पार्ट, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों हो जाएगा 2:1। यानी कि आप कह सकते हैं सर दैट इज़ हम कह सकते हैं जो AO है, AO रेशियो OP ये हमेशा होता है 2:1। यानी आप ऐसा भी लिख सकते हैं AO/OP हमेशा होता है 2:1। ये फिक्स है, ये थ्योरम है, तो इसको अभी प्रूफ ना करेंगे। बस इतना जानना कि मीडियंस जो है एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करता है, तब इसका सेंट्रॉइड खट से निकल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे इसका इन सेंटर सॉरी सेंट्रॉइड। इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, CG। ठीक है, ऐसे नॉर्मली हम लोग सेंट्रॉइड ही वर्ड यूज़ करते हैं, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं इसको। ठीक है, गुरुत्व केंद्र CG। सबका हो गया लिखा हुआ। अब देखो यहाँ देखिएगा, इसका प्रूफ दिखा रहे हैं यहाँ पर। कहता है मान लीजिए हमारे पास हमारे पास पॉइंट है x1 y1। प्रूफ इसका छोटा सा है तो घबराइएगा ना, x2 y2। एक तो प्रूफ बड़ा है इन सेंटर वाला, उसको हम डायरेक्ट भी आपको बता सकते हैं और प्रूफ भी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए डायरेक्ट ही सीखना ठीक रहेगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिए, निकाल दी, क्योंकि अभी आप लोग थेल्स बारे में ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, तो थेल्स का वहाँ पर यूज़ होगा। देखो ये हमारे पास मीडियंस है, मिलाइए मीडियंस को सामने वाले से सर 2:1। ये मीडियंस है, मिलाइए इसको 2:1। ये मीडियंस है, मिलाइए इसको 2:1 में। इसका नाम मैंने लिखा है P, इसका नाम लिखा है Q, इसका नाम लिखा है R। मीडियंस का मतलब क्या हुआ, ये बीचों बीच में, ये वाला पॉइंट किस में होता है, बीचों बीच में। मतलब यहाँ BP बराबर क्या होता है बोलो, PC। अच्छा बताइए तो ज़रा सा ध्यान से, ये है 2:1, ये कितना है बताओ जी, 2:1। बीच में पॉइंट कौन सा है बोलो, O। अच्छा ये जो P पॉइंट है, क्या इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं हमको, बोले तो कोई आदमी। P पॉइंट का क्या ये मध्य बिंदु नहीं है, P इज मिड पॉइंट, मीडियंस होता ही है मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट ऑफ BC या CB, जो भी लिख दो, CB लिख दो। P जो है CB का क्या है बोलो, बीचों बीच वाला पॉइंट है। तो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो तो जी मारिया, x3 + x2, x3 + x2 या x2 + जैसे लिख दो, x2 + x3, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से लगाएंगे भाग। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ना 2 से भाग। यहाँ भी क्या करेंगे बोलो, y3 y2 + y3 y2 + y3 / 2। ये निकल गया E वाला पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, ये निकला है x2 + x3 / 2 y2 + y3 / 2। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। अब यहाँ देखिएगा, ये पॉइंट O है, हमको निकालना है पॉइंट O को। देखो जी हमको निकालना पॉइंट O को। अब पॉइंट O जहाँ पर बैठा हुआ है वो है 2:1 में डिवाइड करा, तो ये M हो गया, ये क्या हो गया बोलो, N। ध्यान से देखिएगा,
ये हमारे पास हो चुका है m, ये ऊपर वाला हो गया है m और नीचे वाला क्या हो गया बोलो n, और यहाँ ये पॉइंट हमको o निकालना है। तो बताओ तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट o क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट o का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो o का होगा सर mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहाँ कितना होगा बोलो my2 ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। बोलिए, ये बात समझ में आई। अब फार्मूला खाली बैठाना है ध्यान से। बोलो फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला ऐसे निकालते हैं सर। मान लो ये बीच में पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ दूसरा पॉइंट यहाँ, ये वाला हमको पॉइंट निकालना o, तो क्या करते हैं उल्टा गुना करते हैं। m किससे गुना होगा, इसके उल्टा वाले से। m किससे गुना होगा, इसके उल्टा वाले से। 2 किससे गुना होगा बोलो, 2 किससे गुना होगा, इसके x से, और 1 किससे गुना होगा, ऊपर वाले के x से। तो अगर हम निकालेंगे यहाँ पर किसका, o का कोऑर्डिनेट निकालना, o का, तो कितना हो गया, इसको मिला दें क्या, इसको मिला दें, इधर लिखते हैं, उधर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है जगह, तो यहाँ पर लिखते। एक बार फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप डायरेक्ट अप्लाई मार सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो जी, यहाँ पर हो गया o पॉइंट और यहाँ हो गया m का मतलब बोलिए, m का मतलब 2, कितना लिखेंगे 2 इंटू m गुना किससे होगा, इसके वाले x से, इस पॉइंट वाले x से, यानी कि x2 और प्लस में x3 डिवाइडेड बाय 2। अब प्लस कितना लिखते हैं बोलो n का मतलब 1 किससे गुना होगा बोलिए, x1 से, 1 किससे गुना होगा बोलो, x1 से, और डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। आगे आइए, फिर गुना होगा कितना बताइए, y निकालना, तो m गुना होगा y वाले से, यानी कि 2 गुना होगा y वाले से, m गुना होगा y2 से, तो y2 का मतलब y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। अब प्लस 1 गुना होगा इसके y वाले से, तो 1 गुना हो गया y1 से डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। देखो तो कितना हो गया फाइनली निकल गया कि 2 से 2 सर कैंसिल, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, तो ऊपर बच रहा है यहाँ पर x2 और प्लस x3, अब प्लस यहाँ कट के इतना ही बचा, प्लस में x1 गुना 1 x1, नीचे कितना हो गया 3, यहाँ देखो तो कितना हो गया y2 y3 और प्लस में y1 इंटू 1 y1 और नीचे 3। तो जवाब कितना निकल गया सेंट्रॉइड, सीधा भी लिख सकते हैं आप सर x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। मतलब 3 पॉइंट अगर आपको पता है, 3 पॉइंट पता है, तीनों पॉइंट को जोड़ना है 3 से लगाना भाग, तीनों पॉइंट को जोड़ना y वाला 3 से लगाना भाग। तो मैंने फाइनल हमारे पास ये आया, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। लगाना आसान है, हल्का सा खाली प्रूफ आप देख लीजिए कि कैसे कैसे हो रहा है ऐसा। देखिए तो जल्दी से इसको दिखाते हैं इस पर एक सवाल। देखो NOTE नोट। अब सब कुछ भूल जाइए, अगर आपको ये सब याद रह गया वेल एंड गुड, नहीं याद रहे इतना याद रखना है, ट्रायंगल हमारे पास A है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 और तीसरा पॉइंट कितना है बोलो x3 और y3। तो जो इसका सेंट्रॉइड होगा वो क्या हो जाएगा बोलो, सेंट्रॉइड हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। सर x1 x2 x3 कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, पॉइंट आपको सवाल में दिया रहेगा। देखो पहला सवाल, सब कुछ भूल जाइए, बस इसको आपको याद रखना। सेंट्रॉइड निकालने का ये फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड आप लिखिए, हाँ ये ओ लिख दीजिए इसका। सेंट्रॉइड यहाँ पर यही वाला पॉइंट है सेंट्रॉइड। अब कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया, समझ में आया जी मारिया। देखो कह रहा फाइंड द सेंट्रॉइड, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऐसा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, कह रहा ABC का सेंट्रॉइड निकालिए, हुज वर्टिसेस, इस पर अच्छा सवाल हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जिसका वर्टिसेस जो है शीर्ष दिया गया है वर्टिसेस R। A के बारे में बता दिया है, A है -3 0, B के बारे में बता दिया है 5 2 पर है, एंड C के बारे में बता दिया आपको -8 और 5 पर है। कह रहा है इसका सेंट्रॉइड निकालिए, क्या ना निकाल सकते हैं आप लोग। देखो तो जी क्या एकदम बच्चा वाला काम नहीं है। आपसे कह रहा है 3 ठो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका तीनों शीर्ष आपको दिया गया। ए का मान कितना है बोलो -3 और 0, B का मान बोलो जी मारिया कितना है 5 और 2, C का मान बोलो जी अनस कितना है, C का मान -8 और 5। पूछ रहा है बताओ सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, सेंट्रॉइड का मतलब बीचों बीच वाला पॉइंट पूछ रहा है, मेडियंस का कटिंग पॉइंट। ओ कितना होता है बोलो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय
3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। और निकालना एकदम आसान है, पहला वाला सब जोड़ देंगे सर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x1 है, ये y1 है, x2 y2 x3 कोई भी जोड़ सकते हो, पहला वाला सब जोड़े एक साथ। -3 5 और -8, -3 प्लस में 5 और प्लस में कितना लिख, माइनस में 8 लिख, नीचे 3 आ जाएगा, है ना जी। 2 और 7/3 आ रहा है। अच्छा देखो तो अगला कितना आ रहा है, 0 प्लस में 2 और प्लस में 5, यस, और नीचे आ गया 3। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर आ रहा है कितना, 5 8 यहाँ पर है, 8 -8 -3 कितना हो गया जी, -11। 11 में से 5 घटाइए, 11 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, -6 अपॉन 3, और यहाँ कितना आएगा जी, 3 2 7/3। तो जवाब में कितना आ गया, 0, 3 से काट दो, 3 2 नीचे -2 और 7/3 आ रहा, हो गया आंसर। यही सेंट्रॉइड पूछ रहा था आपसे निकालने के लिए। सेंट्रॉइड का मतलब तीनों को जोड़ना है और 3 से लगाना है जी भाग। ये 1 कैसे निकाल दिया जी, हम पॉइंट लिखने में मिस्टेक ना किए हैं। अच्छा खैर कोई बात नहीं, अपने हिसाब से सही है। उसके हिसाब से यहाँ पर उसने -2 दिया है, तो उसके हिसाब से उसका आंसर आया। अपने हिसाब से यहाँ पर 2 है तो 7/2 आएगा, जो आएगा वही आंसर है, जो आपको सवाल में रहेगा वही आंसर। फिलहाल हम इसको चेंज नहीं करते हैं, तभी अगर कन्फ्यूज़ कीजिएगा। सेंट्रॉइड का मतलब सीधा समझिएगा, तीनों पॉइंट में से x वाले को जोड़ेंगे 3 से भाग, y वाले को जोड़ेंगे 3 से भाग, बस बीच में जो पॉइंट मिलेगा वो मीडियंस का कटान पॉइंट मिलता है, यही हमारा होता है सेंट्रॉइड। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल सेंट्रॉइड पर, और भी अच्छा सवाल सबका देखेंगे, इन सेंटर भी बता देंगे, तब ये टॉपिक आपका होगा फिनिश। और सवाल आप लोग बनाते रहिए और जो प्रॉब्लम होगा कल पूछिएगा।